अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे मौसमी मामलात पर। मौसम, माहौल और जो हमारे मामूलात होते हैं ये हमारी ज़िंदगी को हमेशा मुतासर करते हैं। जब एक मौसम से दूसरे मौसम की आमद होती है तो तबई तौर पे कुछ तब्दीलियों का आना ज़रूरी होता है। जैसे कि फ़िल वक्त रवां मौसम में आप देखते हैं कि गर्मी से जब हम सर्दी की तरफ रवां दवा हैं तो ना चाहते हुए भी ये जो महीना चल रहा है जिस्म में अजीब सी उकसाहट, थकावट, उकटाहट और साथ इसके ये है कि पंजाबी के अंदर टुट भज, ये चीज़ें हमें आम सामने आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि गर्मी में माहौल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गिरदो पेश में हरारत ज़्यादा होती है और हम फिज़िकली जो है वो ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ज़्यादा फ़रहत वाली, ज़्यादा ताज़गी वाली चीज़ें ले रहे होते हैं। लेकिन अचानक जब मौसम बदलता है, एसी को छोड़ना ज़रा मुश्किल होता है और उधर से ठंड के आसार नुमायाँ होने लगते हैं, तो वो जो हमारी जिस्मानी ज़रूरत होती है हम उसके मुताबिक अपने आप को बदलते नहीं हैं, ना हम अपनी खुराक में तब्दीली लाते हैं, हमारे मामूलात वैसे चलते रहते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे जिस्म में टूट पज, उकसाहट, उकताहट, थकावट और लगता है कि जैसे आपको हल्का हल्का सा बुखार है। इसके साथ बाउज़ फ्लू भी आना शुरू हो जाता है, छींकें भी आती हैं, नाक भी बहती है, सर में दर्द भी होता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन हल तो ये है कि हमें मिड अक्टूबर से अपने मामूलात में तब्दीली ले आनी चाहिए। अपने लिबास में हमें हल्का फुल्का लिबास छोड़कर थोड़ा सा बेहतर लिबास पहनना शुरू कर देना चाहिए। हमें फ्रिज वाली चीज़ें जो हैं, ठंडा पानी जो है या इसी तरह जो एसी का चलाना जो है, इसको हमें मथरू कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे कि अभी भी बहुत मौसम में थोड़ी सी हिद्दत सी महसूस होती है तो हल्का सा फ़ैन चलाया जा सकता है। लेकिन मुसलसल और बतवातर एसी में रहना ये जो है ये फ्लू, जिस्मानी दर्दें, बुखार, छींकें और खांसी वगैरह का बायस बन सकता है। तो ऐसे में हमें अपनी खुराक में भी थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए। जहां हम हल्की फुल्की ग़िज़ा ले रहे थे, अब ग़िज़ाइयत में थोड़ी सी तवानाई दर आनी चाहिए। जैसे मटन का शोरबा है, बकरे के पाए का शोरबा है, देसी मुर्गी का शोरबा है और इसमें अब साथ इसके जैसे आजकल मूली बहुत मुफीद सब्ज़ी है, शलजम बहुत मुफीद सब्ज़ी है, इनको मिक्स कर सकते हैं। और ये जो शोरबा है ये आपके लिए समझिए कि एक तवानाई से भरपूर सूप का काम देता है। इसी तरह गाजर का जो है जूस है, आप गाजर में मौसमी और सेब मिला के इसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर का लाइट वेट हलवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बतौर एहतियाती तदाबीर हमें कम से कम 24 घंटे में एक बार दारचीनी का कहवा जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। दारचीनी के इस्तेमाल के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उसका एक टुकड़ा लें या चौथाई चम्मच पाउडर जो है वो 1 कप पानी में पकाकर जब पानी में उसका रस निकल आए तो उसमें आप शहद मिला लें या देसी शक्कर मिला के इस्तेमाल करें। या फिर उसका दूसरा और बेहतरीन तरीका ये होता है कि दारचीनी का पाउडर चौथाई चम्मच लें, 1 कप दूध में उसको पकाएं और जब उसका रस निकल आए तो आप दूध का इस्तेमाल करें। इस दूध के पीने से आप आसाबी तौर पे मजबूती भी महसूस करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम जो है उसमें भी बेहतरी आएगी और सबसे बेहतर ये है कि जो बदलते मौसम के असरात हैं आप इनसे महफूज हो जाएंगे। इसी तरह अदरक का इस्तेमाल है, अदरक का कहवा है या अदरक का दूसरा इस्तेमाल है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि अदरक को क्रश करके 1 ग्राम अदरक उसमें आधी चम्मच शहद मिला के आप उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे भी आपके जिस्म की ये जो थकावट, ये उकसाहट और ये जो थकावट वगैरह सी है इससे आपको निजात मिलेगी। इसी तरह अजवाइन है, आप अजवाइन का कहवा इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे कि अजवाइन जो है वो बहुत ज़्यादा खून को पतला करने वाला एलिमेंट है। तो अजवाइन को हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल मुतवातर नहीं करना चाहिए, वरना उससे खून पतला होकर
कोई उसके नुकसानात जो है सामने आ सकते हैं। इसी तरह आप अपने मामूलात में भी तब्दीली करें और मॉर्निंग वॉक करते हुए कोशिश करें कि आपका मुंह बंद रहे, आपका मुंह बंद रहे, सांस आप नाक के ज़रिए अंदर खींचें और मुंह के रास्ते हवा को बाहर निकालें। इससे इंशाल्लाह ये होगा कि जो नाक एक फ़िल्टर का काम करता है, आपको ऑक्सीजन एक तो फ़िल्टर मिलेगी, कोई ऐसे ज़र्रात भी अंदर नहीं जाएंगे, और दूसरे नंबर पे ये होगा कि आपकी जो गला और आपके जो हसास ऑर्गन हैं वो हवा की नमी के असरात से भी महफूज रहेंगे। तो नाजरीन, ये थोड़ी सी घरेलू एहतियातें हैं जिनको अपना कर हम बेशुमार बदनी मसाइल से महफूज रह सकते हैं।